उसमें एक चीज कौन से की बात कर रहा था? सवाल क्या पूछा? स्प्लिट एसी। स्प्लिट की बात कर रहा हूँ, चिल्लर की बात नहीं कर रहा। स्प्लिट एसी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ लो इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, एंड इसमें भी कॉपर पाइप आगे से पीछे की तरफ जा रही है, बट वो इतनी सी है। जब हमने स्प्लिट यूनिट लगाया तो ये 20 फुट 30 फुट 40 फुट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, स्प्लिट एसी का इंडोर आउटडोर यूनिट है जो, उसकी पाइप कितनी लंबी तक ओके है, कितनी लंबी के बाद एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो क्या तरीका है? ऐसा है, द मोमेंट यू इंक्रीज कॉपर पाइप एफिशिएंसी तो लूज होगी। क्यों? समझो पहले, एफिशिएंसी तो लूज होनी है। अब 1-2 मीटर है तो उसमें अगर मान लो 1% 2% हुई, नोबडी बॉदर्स इट, राइट? बहुत ज़्यादा लंबी कर दोगे, 10-15 मीटर कर दोगे तो 4-5% तक की एफिशिएंसी लूज हो जाएगी। मतलब ये फिगर्स बिल्कुल सही हैं कि 10-15 मीटर तक 4-5%? हाँ, 10 मीटर तक 5% एफिशिएंसी लूज हो गई। पहले जब शुरू में स्प्लिट आए थे और 10 से ऊपर 20? हाँ। जब शुरू में स्प्लिट आए थे तो हमारी कॉपर पाइप के मतलब मैन्युफैक्चरर्स ने लिमिट ही 5 मीटर रखा। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर शुड बी 5 मीटर कॉपर पाइप की। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो ये धीरे धीरे बढ़ता गया, 5 मीटर 10 भी हो गया, 15 भी हो गया। आजकल ऐसे यूनिट आते हैं जो 20-25-30 मीटर तक भी पाइपिंग परमिट करते हैं। परमिट करते हैं मतलब यूनिट विल रिमेन ऑपरेशन, आपका यूनिट चलता रहेगा बिना ब्रेकडाउन। बट दैट डज नॉट मीन कि देयर विल नॉट बी एनी ड्यूरेशन। कैपेसिटी ड्यूरेशन तो होगी ही होगी, कोई भी यूनिट हो। जब भी आपने पाइपिंग बढ़ाई कैपेसिटी ड्यूरेशन होनी शुरू हो। रीज़न है कि जो गैस है जब पाइप किसी पाइप में ट्रेवल करती है उसमें एक फ्रिक्शन लॉस होता है। ठीक है ना, तो मतलब कंप्रेसर हैज टू डू एक्स्ट्रा वर्क टू पुश दैट रेफ्रिजरेंट फ्रॉम हियर टू 10 मीटर अपार्ट। कोई भी पानी है, मतलब पानी वो आपने यहाँ से 10 मीटर दूर पाइप में भेजना है, एक पंप लगेगा ना, उसमें एक एनर्जी यूज होगी ना। 100 मीटर को तो और बड़ा पंप लगाना पड़ेगा। तो पंप जितना बड़ा और छोटा हमारा ट्रेवल डिस्टेंस है उसके हिसाब से हम पंप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, हीट लॉस ही होगा। एक्चुअली कंप्रेसर तो फिक्स है भाई, पंप तो एक ऐसी चीज है बहुत वेरिएबल होता है। अरे मान लीजिए 33% एफिशिएंसी लॉस है तो 1.5 टन या 2 टन लगा दिया तो इफेक्ट तो सेम मिल जाएगा, 1.5 टन का मिल जाएगा। बिल्स तो ज्यादा हो गए पड़ा ना, तो एफिशिएंसी लॉस डजंट मीन क्वांटिटी ऑफ कूलिंग, इट मींस दैट amount spent, the electricity spent, the efforts done and the result obtained. मतलब efforts done या electricity spent और to कितने get the same cooling is more. कितने मीटर तक कौन सा लगाना है उसके बाद? कूलिंग लॉस ही होता है शिव, कूलिंग लॉस ही होता है। अगर आप इंक्रीज टनेज से सेम मिल सकते हो। हाँ increase नहीं, होता है। कितने मीटर तक कैसी पाइप, ऐसे कुछ पाइप्स में वेरिएशन भी आते हैं कि ये पाइप ऐसी, इस पाइप का अंदर से स्मूथनेस ज्यादा है, फ्रिक्शन कम होगी। ऐसे नहीं, क्वेश्चन वैलिड है। देखो इसमें कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छे आइडियाज तभी निकलते हैं जब ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, तभी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है और तभी नई नई इनोवेशंस होती है। जो तुम कह रहे हो कि ऐसी अंदर कोई पाइपिंग ये वो कोई आती है नहीं आती है, ऐसा स्प्लिट के बीच में लगाने के लिए ऐसी कोई पाइप अभी तो नहीं है, ठीक है ना। एंड इस फ्रिक्शन को लॉस करने मतलब स्मूथ पाइप तो जो ऑलरेडी हम यूज करते हैं वो स्मूथ ही होती है। बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है हमारे हीट एक्सचेंजर्स में जहाँ हमें इसको उल्टा करना है, इट्स नॉट बी स्मूथ, रफ। हमें हीट ट्रांसफर कम एरिया में ज़्यादा हीट ट्रांसफर चाहिए, तो वहाँ पे हम अंदर हमारी पाइपें ग्रूव हुई होती है, अंदर अनइवन होती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नालियाँ सी बनी होती है, ऐसी पाइप भी यूज करते हैं, बट वो उनके एप्लीकेशन अलग है। इस एप्लीकेशन में अगर हमें इस लॉस को रिड्यूस करना है तो हमें तो स्मूथ चाहिए ताकि फ्रिक्शन लॉस कम हो। पाइप का अंदर का जो सरफेस है वो ऑलरेडी बहुत स्मूथ होता है, तो उससे ज़्यादा की वो नहीं है।
मतलब आप चाहे 5 मीटर लगाओ चाहे 30 मीटर लॉस हो रहा है, पर पाइप सेम ही टाइप की यूज होती है, पाइप में कोई ऑप्शन पाइप नहीं में आता। कोई डिफरेंस नहीं होता है, एक डिफरेंस है। जो बहुत अच्छी कंपनी है और जो बहुत अच्छे लगाने वाले लोग हैं वो इसकी केयर करते हैं। क्या केयर करते हैं? जनरली जैसे मान लो 5 मीटर 10 मीटर तक 12 मीटर तक जो पाइप है वो साइज सेम ही रहता है, बट जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ बढ़ जाती है तो उस समय पाइपिंग करते हुए हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने हैं, कई बार साइज भी बढ़ाना पड़ता है। कॉपर पाइप का साइज अराउंड 30 मीटर है, 40 मीटर है, तो हमें वी मे हैव टू इंक्रीज द पाइप साइज। पाइप साइज मतलब डाया। डाया। बट जनरली बहुत रेयर केस में है ये, बहुत ही कोई एक्सपर्ट, बहुत ही छोटी मोटी कैपेसिटी के लिए ना 1.5 टन 2 टन 2.5 टन के लिए नोबडी बॉदर्स 10 टन 20 टन उनमें फिर अपनी सारी कैलकुलेशंस करते हैं और वहाँ पे फिर हमारे वेरिएशंस भी आते हैं। पर इतने बड़े स्पीड अभी वो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, अभी हम जो बात कर रहे थे सब घर की कंफर्ट की बात करें, ठीक है। उसमें हमें यू ट्रैप ये बहुत सारी चीज़ें करनी है, उतनी गहराई में जाने की जरूरत होती है हमारे प्रोफेशन के साथ, है ना, वो हमारी बट इससे लेकिन ये समझो कि जिसको इसका पता है और जो ऐसा करता है वो बहुत कम लोगों को पता है हमारी लाइन में कि पाइपिंग में इन चीज़ों का इतना ध्यान रखना चाहिए। कोई ध्यान ही नहीं देता, करने वाले भी हजारों हो गए, पता ही नहीं है, मतलब कम पे 2 साल किसी एक काम किया, सीख के चलो लगाना शुरू कर दिया, उन्हें इतनी गहराई का पता ही नहीं है। उससे क्या होता है कि जो ब्रेकडाउन हैं उसमें बड़ा फर्क आता है। एक अच्छे मतलब कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की लगाई हुई इंस्टॉलेशन में और एक टेक्नोलॉजी की लगाई हुई इंस्टॉलेशन में नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स का बहुत जरूर लोग, लेकिन इन बातों को बहुत कम समझते हैं कि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द केस में तो बस वो कॉस्ट, तो कॉस्ट पे गए, कितने रुपए फुट पड़ रहा है कितने एयर रुपए फुट या कंडीशनिंग? कितने रुपए मतलब कितने टन की एयर कंडीशनिंग, कितने रुपए पर टन की एयर कंडीशनिंग, या टोटल कॉस्ट ही तू 10 में कर रहा है, तू 9 में कर रहा है। उनको इन चीज़ों की बारीकी या वो समझ आजकल कम आती है। धीरे धीरे ये चीज़ का इफेक्ट घटा है पहले लोग इसको केयर करते हैं, कंपटीशन की वजह से। कंपटीशन की वजह से ही लोग करने वाले बहुत हो गए हैं। कुछ साइकोलॉजी धीरे धीरे चेंज होती है। जब हमने काम शुरू किया था तो हम जो अपने आप को प्रेजेंट करते थे, टेक्निकली अपने आप को दिखाते थे कि हम क्या हैं और कैसा अच्छा काम करेंगे, हम अपने आप को प्रेजेंट करते थे तो हमें उसके पैसे एक्स्ट्रा मिलते थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 10, 12, 13 साल में क्या हुआ है कि उस चीज़ की वैल्यू खत्म हो गई। मतलब नोबडी बॉदर, सब इतना लगा दिया चलेगा ना, तुम्हारी ड्यूटी है चलाना है चलाओ, इतनी गहराई में कोई जाता ही नहीं। भाई नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स कम होंगे ज़्यादा होंगे, वो उनकी सोच होती है हमें पता कैसे चले। तो बट इट मेक्स द डिफरेंस। हमने BS अनंतपुरिया में लगाए तकरीबन 1000 टन की एयर कंडीशनिंग करें। 1000 टन की एयर कंडीशनिंग का मतलब समझो कम से कम भी 5 टन का एवरेज लगाओ तो 200 कंप्रेसर हो गए। 200 कंप्रेसर में 2 साल में 2 कंप्रेसर तो हार्डली एनी ब्रेकडाउन। हमने कहा MC तो इसलिए कुछ खराब तो होता ही नहीं, क्या समझे, जब कुछ खराब ही नहीं होता MC नहीं देते। मतलब इनडायरेक्ट वे में देखो तो हमारा लॉस है कि हमें MC का बिजनेस नहीं मिल रहा। ब्रेकडाउन होंगे तो आदमी परेशान होंगे, MC दे देगा। बट लोग ऐसे इंस्टॉलेशन करते हैं, फूक लगाते हैं, वैक्यूम करना है, प्रेशर टेस्ट करना है, जल्दी जल्दी में घंटे 2 घंटे का करा चला दिया। मेरा भी हम जैसे करते हैं तो 6, 8 घंटे तक हम वैक्यूम करते हैं, प्रेशर करते हैं, 2, 3 दिन का प्रेशर टेस्ट करते हैं। तो उन चीज़ों की वैल्यू खत्म हो गई कॉस्ट के अगेंस्ट। ये अलग बात है, रिकॉर्डिंग चल रही है ये गपशप वाला सेशन था ये, कोई बात नहीं, चलो इस पे कर लिया। देन हम कहाँ थे?